फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन इरा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आशुतोष और आज आपका टॉपिक रहने वाला है एप्सिलॉन पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे एप्सिलॉन पे। होता क्या है एप्सिलॉन और कैसे इसका निर्गम हुआ, कैसे ये कूलॉम लॉ के अंतर्गत में आया, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये इससे कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं और साथ ही बोर्ड्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो एप्सिलॉन के बारे में जानने से पहले हम लोग कूलॉम लॉ पर आते हैं, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम एक दूसरे फॉर्मेट में कूलॉम लॉ को लाते हैं। कूलॉम ने क्या किया, जो ठोस गणितीय, जिसको कंक्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं, उस मैथमेटिक्स के थ्रू ये एप्सिलॉन आया है। और कैसे आया है, हम लोग कूलॉम लॉ से फोकस करते हैं और कूलॉम लॉ में जो चार्ज लिया गया है उस चार्ज को लेकर ही हम उस कूलॉम लॉ को ड्राइव करते हैं और फिर एप्सिलॉन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि एक हम Q0 प्रैक्टिकल चार्ज Q0 लेते हैं। ये प्रैक्टिकल चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज को हमने ले लिया। उस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन होती हैं वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है, 90 डिग्री के एंगल से निकलती है। फ्रेंड्स दोस्तों, ये 90 डिग्री के एंगल से निकलती है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, आपको पहले मैं बता चुका हूं। तो ये एक एरिया बनाती है, सराउंडिंग एरिया। तो ये क्या सर्कुलर एरिया टाइप का होता है, सर्कुलर एरिया टाइप का होता है। तो इस सर्कुलर एरिया टाइप होने की वजह से जो इस पर एक ऐसा एरिया कट कर लिया जाता है, उसको एस से डिनोट करते हैं। एक सरफेस ले लिया गया, स्मॉल एरिया जो कर्व्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ऐसा तो है नहीं कि इतनी कम हो, बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इससे जो क्रॉस होती है, इससे इसका क्रॉस हुआ, इस सरफेस के थ्रू क्रॉस हुआ। तो अब ये आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। फ्लक्स एक आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा फ्लक्स। तो वो क्या है, वो इस एरिया के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्रॉस हो रही है तो उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो अब इतने एरिया को हमने ले लिया और इससे ही हम लोग पूरा ड्राइव करते हैं कितना इंटेंसिटी होगी, कितनी फील्ड होगी। तो उस एरिया जो ये अब सर्कुलर एरिया है, तो वो एरिया एस है, वो क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपकी डिस्टेंस है आर। ओके, तो ये एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्रॉस हुई, तो उस पे जो फ्लक्स फाई होगा, वो क्या होगा, जो चार्ज है अक्रॉस टू द पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया से जो चार्ज पास होता है, जो इंटेंसिटी होती है, वो कैसे ड्राइव की जाती है। तो जो इंटेंसिटी होती है, इसको लिख देते हैं इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता। तीव्रता किस चीज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इंटेंसिटी हो गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स फाई। ओके, नॉर्मल सा है। तो अब ये जो आपका ई हो गया वो प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स फाई क्या है, Q0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, इसका जो प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट हम मान लेते हैं कि एक डैश हुआ। ये कूलम कांस्टेंट नहीं है फ्रेंड, ये हमने k डैश इसलिए लिख दिया। अब इसके बाद Q0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इस k को क्या करते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर।
E इज इक्वल टू 1/, इस ये भी कांस्टेंट है 4 पाई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 4 और पाई की वैल्यू 3.14। ओके, तो यहाँ पर इसको एक साथ निकाल देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20/r²। ये हम लोग क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में ही हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी में ड्राइव नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एप्सिलॉन आया, तो यहाँ पर लिख देते हैं k डैश जो कांस्टेंट है वो 1/एप्सिलॉन नॉट लिखा है। अब इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहां से ड्राइव होती है, उस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत ही लंबा है प्रोसेस, तो उसको हम थोड़ा छोटा करके हम बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। बाय मैक्सवेल इक्वेशन, बाय मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, जो लाइट ऑफ स्पीड वो इज इक्वल टू होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट एप्सिलॉन। यहां पर जो म्यू है, जो एप्सिलॉन नॉट है, अभी एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन में हम आपको इसके आगे बता रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, सीधा सीधा परमिटिविटी और जो म्यू जीरो है वो परमिएबिलिटी है। और यहाँ पर C0 जो है वो क्या है, वो स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब ये तीनों चीजें जो हैं वो फ्री स्पेस या ओपन स्पेस में है। ठीक है, यानी कि निर्वात में है, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, और परमिएबिलिटी म्यू जीरो। अब जब हम इसकी, ये हमको मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट हुआ है, हमने इसको फाइंड आउट किया है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन बहुत ही बड़ी है, उसके लिए आपको अभी यहाँ पर तो आपका कोई यूज है नहीं, तो इसके लिए सीधे उन्होंने मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू ये फार्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन permeability and permittivity, then we can say that the light of speed c is equal to 1/√μ0 epsilon naught। ओके, तो अब इससे हम क्या करते हैं, लाइट ऑफ स्पीड कांस्टेंट है जो कि आपको पता है, जो लाइट ऑफ स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो परमेबिलिटी है म्यू जीरो, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁷ माइनस का 7 यू। अब इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो फाइंड आउट करना है क्या हमको, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो ये आपका ऐसे है। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/μ0 c0²। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू सी की वैल्यू, सी का है क्या, स्क्वायर, तो वहां पर क्या होगा 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको आप ड्राइव करेंगे तो आपका 8.84 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू आपकी आ जाती है। वहीं से आपका कूलम कांस्टेंट पूरा का पूरा ड्राइव हुआ। अब देखिए ये यहाँ पर अगर देखते हैं तो जब इस चीज को लेते हैं तो ये चूंकि होल कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हमने ड्राइव किया, और ये कांस्टेंट हमारा 4 पाई यहाँ से निकला तो इसके साथ लिया है, इसी को बोलते हैं, ये जो है वो कूलम कांस्टेंट है।
ओके, इसी से ही हम इसकी फील्ड को भी निकाल सकते हैं। फील्ड निकालने के लिए हमको 2 पॉइंट चार्ज की आवश्यकता होती है, नेसेसिटी ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज। तो अब यहाँ पर Q0 है, यहाँ पर एक चार्ज Q कर देते हैं, तब इसके बीच की दूरी जो डिस्टेंस है वो R है। उस कंडीशन में हमारा जो फील्ड होगा वो होगा 1 सॉरी इसको डायरेक्टली अगर लिख देते हैं, जो फील्ड है, जो फील्ड F इज इक्वल टू होता है E इंटू क्यू। तो जब F इज इक्वल टू E की वैल्यू आपको पता है 1/4 इंटू क्यू 0 और ये Q आ गया अपॉन ये आपका फील्ड है। नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फील्ड में जब कन्वर्ट करते हैं तो केवल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनदर 1 पॉइंट चार्ज, ओके। तो अनदर 1 पॉइंट चार्ज जो है वो Q है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और आपकी फील्ड ड्राइव हो जाती है। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू कहां से है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे परमिटिविटी के वाइड रेंज की, लाइक दैट रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी इन स्पेस और ओपन स्पेस, ओके। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द परमिटिविटी, यानी कि विद्युतशीलता। विद्युतशीलता के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको बताएंगे क्या है परमिटिविटी, कैसे है, क्या चीज है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, विद्युतशीलता के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो विद्युतशीलता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, वो क्या होती है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच अपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट। सीधा सा है, सिंपल सा, बस समझने की जरूरत है। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके फ्लो होने में जो रुकावटें, जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी, ओके। सिंपल सा है, कुछ इधर उधर सोचने समझने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि जो अपोज कर रहा है उसके फॉर्मेशन में, उसके चलने में जो बाधा पैदा कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध पैदा हो रहा है, उसको भी एक नाम दिया जाता है परमिटिविटी, वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल ग्रेविटी पढ़ी होगी। ग्रेविटी जो है अर्थ की कुछ और है, और वहाँ चंद्रमा की कुछ और है, मून की कुछ और है, बाकी जो वो ग्रह हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रेविटी है। तो एक आपने पढ़ा होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेता, वो नेतांक जो हर स्पेस में कहीं पर भी इक्वल होता है, स्पेस में। तो वही कंडीशन परमिटिविटी में भी है। जो कांस्टेंट होती है तो वो कांस्टेंट ही होती है, लेकिन अलग अलग जगह पर ले जाने पर उनमें वेरिएशन होता है। तो वो सेम प्रोसेस यहाँ पर वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी। अब ये 3 टाइप की होती है। पहला तो आप परमिटिविटी इन ओपन स्पेस और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता। छोटा सा निर्वात में विद्युतशीलता। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहाँ आर का मतलब रिलेटिव होगा। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो रिलेटिव होती है किसके, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है और जो परमिटिविटी फ्री स्पेस एंड ओपन स्पेस में होता है। और जो एब्सोल्यूट यानी कि वास्तविक जो परमिटिविटी होती है, वास्तविक विद्युतशीलता होती है, वो उसका मतलब होता है कि किसी मीडियम में, तो मीडियम एप्सिलॉन एम से भी नोट करते हैं और सिंपल एप्सिलॉन से भी नोट कर सकते हैं। मीडियम, माध्यम, कोई चार्ज, कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी कॉपर वायर से, कोई आयरन वायर से, कोई एल्यूमिनियम वायर से, तो वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि इसकी विद्युतशीलता क्या होगी, इसकी परमिटिविटी क्या होगी। तो कहने का मतलब इन तीनों परमिटिविटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन मीडियम
जो परमिटिविटी इन मीडियम या उसमें होती है, जो परमिटिविटी हम इस एप्सिलॉन में लिख सकते हैं, उसका रिलेशन होता है इज इक्वल टू, सिंपल से अगर ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन एम या सॉरी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसका मतलब हो गया आपकी एब्सोल्यूटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इनटू परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी इन ओपन स्पेस ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.84 इनटू 10 की पावर माइनस का स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट एंड जो इसकी डायमेंशंस हैं, तो वो चीजें आपको 11th क्लास की वीडियोस में मिल जाएंगी, तो इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, तो इसका हम वो निकालें या हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको याद रखिए, याद करिए। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी कांस्टेंट होती है। अब इसी में क्वेश्चन बन जाता है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए और बोर्ड वालों के लिए भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको डिफाइन दे रखी है, आपको पता ही कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता ही। अब इसमें किसी एक की रिलेटिव परमिटिविटी दे सकता है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है। अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी दे रखी है तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, नाम है जो पूछे उसका यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपका जो फोर्स है, कूलम्ब फोर्स इन ओपन स्पेस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस F0 इज इक्वल टू के को हटा देते हैं, कांस्टेंट लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F0 F नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस केस में 2 पॉइंट चार्ज के लिए हो गया ये 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इसी को अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी अगर दी है कहीं पर भी, तो एप्सिलॉन जो फोर्स है वो आपका कैसा है, एब्सोल्यूट। अगर एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी कि एब्सोल्यूट यहाँ पर ए लिख देते हैं, एब्सोल्यूट फोर्स किसी मीडियम में अगर ये कर दिया गया, कोई भी मीडियम दे दिया गया कि 2 पॉइंट ऑफ चार्ज, मीडियम क्या है, मीडियम कोई भी हो सकता है, आयल हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट फोर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एनी मीडियम, तो उसके लिए क्या होगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट दिया है ना, तो एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन की जगह यहाँ पर केवल एप्सिलॉन लिख देते हैं अगर, और इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, यही तो लिखा जाएगा एब्सोल्यूट के लिए। अब इनमें रिलेशन निकाल देते हैं, रिलेशन बहुत ही सिंपल रिलेशन निकाल देते हैं आप लोग, इधर शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका F0 अपॉन FA इज इक्वल टू, देखो ये पूरा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, करके देखिए ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ऊपर आ गया, एप्सिलॉन 0 नीचे पहुंच गया। अब इसमें एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट कट गए, तो इसमें बचा क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन फोर्स इन ओपन स्पेस या एंड फोर्स ऑफ एब्सोल्यूट जो फोर्स है उसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है। ओके,
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ए। ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अभी यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो एक चीज हम बता देते हैं, यहाँ पर मीडियम कर लीजिएगा। हमने बोला ना कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि यहाँ पर परमिटिविटी इन मीडियम लिख देते हैं। यहाँ पर परमिटिविटी इन मीडियम, ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो कंफ्यूज आइएगा बिल्कुल भी मत। यहाँ पर एम कर दीजिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन एम हो जाएगा, और ये जो एफ है उसको एम मीडियम में कर दीजिएगा। कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, और इसको भी एम कर दीजिएगा। अब आपको यानी कि जो फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन फ्री स्पेस का जब उसको डिवाइड करेंगे तो जो रिलेटिव परमिटिविटी निकलेगी उससे वो इक्वल होगा। और ये आपका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब देखिए, अगर यहाँ पर जो रिलेशन है वो इस रिलेशन से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन एफ जीरो है वो इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एंड फोर्स इन मीडियम, गुलाम फोर्स इन मीडियम। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कोई भी अगर एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स इन ओपन स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज भी इंक्रीज होगा। सेम है, बस ये आपको मेन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इसका क्रिटिकल जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन एम है, क्योंकि यहाँ फोर्स इन मीडियम है, गुलाम फोर्स इन मीडियम है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम होगा, और मीडियम में एप्सिलॉन एम जो मीडियम होगा या एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी वो आपकी एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी एंड जो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और ओपन स्पेस में होगा उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया है। यहाँ पर थोड़ा ये समझ, यहाँ पर एप्सिलॉन एम है, एप्सिलॉन एम की वैल्यू ही रखी है, इसको एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं जैसा यहाँ पर दिया है। ओके, तो एप्सिलॉन के बारे में आई थिंक आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, जो परमिटिविटी है आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अभी क्या है कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो चैप्टर लास्ट होने के बाद जो पूरा खत्म हो जाएगा इसके बाद न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे, और एक से एक मजेदार न्यूमेरिकल्स आपको देते रहेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स में क्या है, ये न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत वाइड न्यूमेरिकल्स नहीं आते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इससे रिलेटिव आएंगे, उनका उनका रेशियो पूछ देंगे, फोर्स का रेशियो या उसकी परमिटिविटी का रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको केवल और केवल ट्रिक्स पर ही ले जाने हैं। आपको फार्मूला से जो है वो उसका फार्मूला जो है वो आपको कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ड्राइव करने को नहीं होता है, सीधा सीधा फंडा होता है, फार्मूला ज्यादा है, आपको उसी के हिसाब से जो है उनका रिलेशन निकाल के वो इतना इतने बाई इतना 1/4 का रेशियो ऐसे करके ये क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका बेसिक है, जो बेसिक फिजिक्स है वो आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली है, क्योंकि बेसिक फिजिक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग क्या करते हैं उन पर ध्यान नहीं देते, आप लोग डेरिवेशन, आप लोग न्यूमेरिकल और ये सब चीजें किया करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आपका मेन है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपका जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज जो है आपको क्लियर होने चाहिए, उन फार्मूलाज का तोड़ना, उनको जोड़ना, ये चीजों का थोड़ा कंफर्मेशन आपको होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए, और सिलेबस की बात है तो बहुत ही जल्द चाहेंगे तो निपटता भी रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाते हैं। और आपको एक बात बता दूं, बायोलॉजी और नीट वाला जो स्टूडेंट है उनके लिए खासकर ये है कि आप पे हमारे चैनल पर जो अभी मैथमेटिक्स जो चल रही है, हालांकि वो आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस है, जो टोटल और उसको लॉगरिथम है, इस टाइप की जो उसमें यूज होने वाली है, इन क्वेश्चंस में यूज होने वाली है, उसके बारे में आपको डिस्कशन जो है, आपको वीडियोस जो पढ़े हैं उनको ध्यान देकर पढ़ने की जरूरत। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करते रहिएगा, उस पर
कहीं कोताही बरतने की जरूरत नहीं है, और आप हमारा साथ देंगे और हम आपका ध्यान रखेंगे। ओके, तो गुड बाय।